Okay, Paras, tell me something about yourself. Hello sir, good afternoon. I am Paras from Visar Arena. I am currently pursuing Masters in Computer Applications from Guru Jambekar University. And beside that, I am pursuing a course in front-end development, and my technical skills are HTML, CSS, JavaScript, and React. And I am also working on Node.js and MongoDB. Okay, so you are telling me that you are also working as a front-end developer. So can you tell me, do you know about HTML, CSS, and JS? Can you rate it out of 10? HTML's I will rate 10 out of 9, and about CSS is about above mid, above average, or it can be a good. It based. आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, ये सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है. लाइक मे बी फिर भी कितना 8 9 कितना 8. ओके. सो एंड जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट सेम सर 8. गुड. नाउ टेल मी, HTML के अंदर अगर हम सिंपल बात करें तो हेडिंग्स कितने टाइप की होती हैं? हेडिंग 6 टाइप की होती है. 6 टाइप की. ओके. अगर एक इमेज को हमको इंसर्ट करना है किसी वेब पेज के अंदर, कैसे इंसर्ट करेंगे? ING टैग का यूज करके. ING टैग के एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं? सोर्स जो उसकी लोकेशन बताएगा, और एक होता है आल्ट जो अगर इमेज अगर उस लोकेशन पर अवेलेबल नहीं होगी तो वो हम टेक्स्ट पे कर सकते हैं कि इमेज इज नॉट अवेलेबल, और द सर ये कोई इशू है. ठीक है. नाउ टेल मी, एट्रीब्यूट क्या होता है HTML के अंदर? एट्रीब्यूट सर किसी भी टैग की फंक्शनैलिटी या उसका फीचर बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी. ठीक है, प्रॉपर्टी. हाइपरलिंक कैसे यूज करते हैं? कैसा? हाइपरलिंक्स जैसे एंकर टैग हो गया. ठीक है. हम किसी पेज को लिंक करना हो उस पर. चलो एक चीज और बताना मुझे, अगर हम सिंपल बात कर रहे हैं HTML के अंदर कि लिस्ट कितने टाइप की होती है HTML में? लिस्ट सर 2 टाइप की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट. एक और लिस्ट होती है मे बी डेफिनेशन लिस्ट, आपने नाम सुना है? डेफिनेशन लिस्ट सर मैंने नहीं सुना, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं. आईडी और क्लास में HTML में क्या डिफरेंस होता है? आईडी सर एक पर्टिकुलर क्लास में हम बहुत सारे टैग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, और आईडी सिर्फ एक पर्टिकुलर टैग पे लगी. जैसे हम सपोज कीजिए हमने पी टैग लिया है तो हम हैश पी करके सिर्फ उस पी पे ही अप्लाई होगा, ना कि. और क्लासेस में क्या होता है, क्लासेस में जितने भी टैग होंगे, जैसे कोई पी टैग है, कोई एक्स टैग है, मतलब आप कह रहे हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे अप्लाई एलिमेंट्स तो क्लासेस के लिए यूज होगा, और हैश एक पर्टिकुलर टैग के लिए. ठीक है. नाउ टेल मी, HTML के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं और हेड टैग आपने पढ़ा है? हाँ जी. हेड टैग, हेडिंग टैग. हेड HUD, जो वो सर ये होता है टेबल के ऊपर. टेबल के ऊपर. चलिए कोई दिक्कत नहीं है. अब आप मुझे बता दीजिएगा, एक फॉर्म बनाना है. ठीक. फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीजें आप ले सकते हैं अगर हमको आपको लेना हो HTML के थ्रू? कैसे कैसे फॉर्म क्रिएट करना है, कुछ आइडिया? फॉर्म में हम एक तो इनपुट टैग का यूज करते हैं फॉर द टेक्स्ट हम ले सकते हैं उसमें, और कोई मोबाइल नंबर जैसे टेलीफोन का यूज करके. और फॉर्म में इनपुट का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप. टाइप में क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? इनपुट का एट्रीब्यूट टाइप में हम टेक्स्ट और टेक्स्ट ले सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं, और कोई पासवर्ड नहीं पता, लेकिन ईमेल और फोन नंबर कैसे लेंगे, क्या लिखना होगा? सर ये शायद TLEPHONE करके कोई एट्रीब्यूट है, उसका हम यूज करके कर सकते हैं. चलो कोई दिक्कत नहीं. अब मुझे ये बताना, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट आपने पढ़ा होगा, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सर इनलाइन क्या है कि वो ब्लॉक एलिमेंट के आगे भी शुरू हो सकता है. लाइक उसकी जो विड्थ ऑक्यूपाई करता है वो कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जितना उसका कंटेंट है उतनी विड्थ ऑक्यूपाई करता है. ठीक है.
और ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं कि पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा ठीक पोर्ट की। वेरी गुड। नाउ टेल मी, अगर हम लोग बात करें HTML के अंदर ही, तो आपने क्या कभी SVG का यूज किया है? SVG जो होता है ये सर हमारा, एसवीजी हम कह सकते हैं एक आइकन टाइप का होता है, हम्म, ठीक है। और अगर हमें इसे कहीं यूज भी करना है तो इसमें मतलब लिंक मिल जाता है हमें, हम्म, ठीक है। और हमें किसी को एसवीजी लाइक हम वैसे तो HTML में तो मैंने जैसे जब मैंने रिएक्ट में यूज किया इसे, तो हमें किसी वेरिएबल को स्टोर करा के इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। CSS आपने यूज किए, CSS में आपने टैगविंड CSS यूज किए, हाँ जी सर, मैं टैगविंड CSS तो आपको अगर CSS और टैगविंड CSS में से एक को प्रेफर करना हो, किसको प्रेफर करेंगे? टैगविंड CSS को। क्यों, रीजन? सर उसमें एक तो जो कोड लिखने का सिंटेक्स है वो बहुत छोटा है, और एक क्या है कि रिस्पॉन्सिव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है। फ्लोट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है CSS में? ये सर क्या होती है? सर फ्लोट प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक राइट डायरेक्शन देते हैं हम उसमें किसी भी एलिमेंट की, राइट या फिर लेफ्ट। और क्या हम और कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं राइट या लेफ्ट के सिवा? फ्लोट नहीं सर, इसमें मेनली दो ही डायरेक्शन होती है, राइट और लेफ्ट, और एक इनहेरिटेंस करके भी कुछ होता है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम लोग CSS यूज कर रहे हैं उस टाइम पे एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स, यस सर। यूज किया है किस? यस सर। क्या होती है? सर ये क्या है कि मान लीजिए हमने कोई तीन इमेज ली है, हम तीन इमेज को एक डिव के अंदर रैप करके तीन इमेज लगाई है, इमेज 1 2 3। हम चाहते हैं कि पहले कोई इमेज दिखे, उसके बाद कोई इमेज दिखे, और मतलब तीन इमेज दिख रही है, लेकिन हम पोजीशन सेट करना चाहते हैं। ठीक है। कौन से वैसे पहले नंबर पे कौन सी इमेज आनी चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सी और तीसरे नंबर पे कौन सी, तो दैट इंडेक्स प्रॉपर्टी में पोजीशन सेट करना है। CSS की बैकग्राउंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है? बैकग्राउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक तो सर कंटेन, बताते रहिए। बैकग्राउंड जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर है, और कौन कौन सी है बैकग्राउंड? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, हाँ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज। बैकग्राउंड में सर हम कलर दे सकते हैं, और कोई बैकग्राउंड में हम इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है। क्या अच्छा, बॉर्डर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? बॉर्डर की सर प्रॉपर्टीज, सर उसका लाइक उसकी बॉर्डर की सर जैसे डॉटेड हो सकता है बॉर्डर, ठीक है, राउंडेड हो सकता है शेप अगर देना चाहे तो, और जो राउंडेड हम देते हैं वो भी हम लेफ्ट राइट टॉप पर कहीं से भी कर सकते हैं उसको। ठीक है। और सर इसमें चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइएगा कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है? मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस जी सर, पैडिंग को जब हम अप्लाई करते हैं वो कंटेंट को स्विच करने के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे दिव में हमने कोई एक टैग लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पी टैग, तो हम उसी दिव के अंदर का हमको टेक्स्ट को कहीं भी अलाइन करना है या लेफ्ट से या राइट से, तो हम वहाँ पैडिंग का यूज करेंगे ना कि मार्जिन का। मार्जिन क्या करता है कि अपने एलिमेंट के साथ वाले से कॉन्टेक्ट में होता है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ लिए। मुझे पता है आपको पता है, लेकिन आप थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं। और एक चीज बताइए मुझे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कौन कौन सी प्रॉपर्टी है CSS में? टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड फॉन्ट साइज है उसका, फॉन्ट टाइप। ये तो फॉन्ट से रिलेटेड हो गए, टेक्स्ट से रिलेटेड। ये सर टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर में क्या आएगा? टेक्स्ट डायरेक्शन आएगा ना, कि टेक्स्ट अलाइनमेंट में ही आ जाएगी सेंटर? सर ये टेक्स्ट को हम बीच में अलाइन कर रहे हैं जब हम टेक्स्ट सेंटर का यूज करते हैं। अच्छा, एक है डिस्प्ले नन और एक है विजिबिलिटी हिडन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? विजिबिलिटी हिडन में तो सर हम कभी कभी कुछ ऐसे मतलब टेक्स्ट का या कोई यूज कर रहे हैं, कभी मतलब स्क्रीन पे कुछ कंटेंट शो, जैसे हम रिस्पॉन्सिव करते हैं कभी कभी वेबसाइट को, तो हम चाहते हैं कि वो कंटेंट लैपटॉप की स्क्रीन पे तो शो हो और मोबाइल की स्क्रीन पर हिडन रहे। तो हिडन मतलब वो हाइड कर देता है, वहाँ पे वो दिखता ही नहीं। और
जैसे कि हम हैमबर्गर का नया बार बनाते हैं, ठीक है। उसमें आइकन यूज करते हैं, वो लैपटॉप की स्क्रीन पे तो शो होता है, हम्म, डिस्प्ले उसकी विजिबिलिटी रहती है, हम्म। और मोबाइल पे उसकी विजिबिलिटी वो हिडन रहता है। ठीक है। नाउ टेल मी, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी है, हाँ जी तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक होता है कॉन्सेप्ट होस्टिंग का, जी सर। तो क्या होता है होस्टिंग? होस्टिंग में पहले सर, जैसे हम कोई भी सबसे पहले प्रोग्राम चलने से पहले हमें पता लगता है कि कौन कौन से वेरिएबल हमने इसमें यूज किए हैं, ठीक है, उनको टॉप ऑफ द स्टैक पे उसको अलाइन करना, उसको इनिशियलाइजेशन उसकी करना। ठीक है। इनिशियलाइज किस वैल्यू से किया जाएगा? सर वो जो वैल्यू स्टोर की जाएगी कौन सी वैल्यू होगी? सर वो तो यूजर अनडिफाइंड होगी Undefined. स्टार्टिंग में। डिफरेंस क्या है अच्छा अगर हम लोग बात करें जावा और जावास्क्रिप्ट? जावा और जावास्क्रिप्ट। सर जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली, सर जावास्क्रिप्ट में हम क्या है कि लाइन जो है कोड बाय कोड लिखना जरूरी है सर जावास्क्रिप्ट में। सॉरी, जावास्क्रिप्ट में जब हम कोड लिखते हैं वो एसिंक्रोनसली लिख सकते हैं, हाँ। और जावा में ये चीज पॉसिबल नहीं है। जावा में चीज पॉसिबल नहीं है पक्का? फॉर माय साइड चलो ये पढ़ लेना इसको थोड़ा। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट में? कितने मेनली कितने टाइप के होते हैं? सर डेटा टाइप्स इंटीजर। मेनली कितने टाइप के हैं? आपने नाम सुना है प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव? प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप बताइए कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव सर इंटीजर। इंटीजर होता ये है सर लैन लेट उसको सर इंटीजर कैरेक्टर एंड ये फ्लोट जो होते हैं। पढ़ लेना इसके बारे में थोड़ा। कमेंट्स जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो कमेंट्स कितने टाइप के लिख सकते हैं? सर एक तो होता है जो सिंगल लाइन को कमेंट करते हैं, जैसे स्लैश से कमेंट से स्लैश से, और सिंगल टाइप के इसमें कमेंट्स होते हैं सर। मल्टी लाइन नहीं कर सकते? मल्टी लाइन सर वही स्लैश स्टार और ठीक है। आपने एक पढ़ा होगा, एक चीज बताइएगा मुझे, कौन सी कंपनी ने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था, कुछ पता है? जस्ट रेफरेंस, कौन सी कंपनी थी? नहीं सर इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइएगा कि ग्लोबल वेरिएबल एक चीज होती है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? सर ये वेरिएबल कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में? ग्लोबल वेरिएबल इसको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, मतलब इसको कहीं भी को मतलब इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप कॉल करेंगे तो ये रिजल्ट कहीं प्रोवाइड कर सकता है। नल और अनडिफाइंड में क्या फर्क है? नल और अनडिफाइंड में, अनडिफाइंड सर उसकी कोई वैल्यू अभी डिस्क्राइब की प्रिस्क्राइब की नहीं गई है, और नल मींस उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स ही आएगा। ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, रिएक्ट में चलते हैं थोड़ा। रिएक्ट में आप बताइएगा रिएक्ट को क्यों यूज करना चाहिए, क्या इसकी प्रॉपर्टी है जो एफिशिएंट बनाती है रिएक्ट को? सर रिएक्ट की पहली प्रॉपर्टी तो है कि ये कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज हम ज्यादा करते हैं। ठीक है। जैसे हम इसमें क्या होता है कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमें किसी लाइक हमें अगर आप बोल दीजिए कि HTML CSS की कोई फाइल है, उसके हम कोई कोड का अगर फिनिश करेंगे तो हमें बहुत डिफिकल्टी होती है ढूंढने में कोई पार्ट को। ठीक है। लेकिन रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हर चीज एक पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइंड होती है, जैसे हेडर फुटर या नया बार या हमने जो भी हमने कंपोनेंट्स अलग अलग डिफाइंड होते हैं, तो हम अगर कुछ कोड में चेंजेस करते हैं तो वो दूसरे कंपोनेंट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करते। प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट में? प्रॉप सर हम डाटा बोल सकते हैं या हम कोई प्रॉपर्टी बोल सकते हैं जो कि पास की जाती है फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। ठीक, चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट। पक्का? आप अभी बता दीजिए, आपको पास टाइम है कि प्रॉप्स में क्या करते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट पास करते हैं या पेरेंट टू चाइल्ड पास करते हैं? सर बताइए। सर इसमें हम चाइल्ड टू पेरेंट पास करते हैं। पक्का चाइल्ड टू पेरेंट पास करते हैं। ये प्रॉप थोड़ा आप और अच्छे से भी पढ़िएगा।
अब आप मुझे बताइए स्टेट और प्रॉप में क्या डिफरेंस है? स्टेट और प्रॉप में स्टेट में क्या है सर, स्टेट में हम कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ठीक है, बट वो स्टेट का काम तो ये होता है कि उस वैल्यू को एक तो स्टोर करना और उसे मतलब अपडेट भी कर सकते हैं। स्टेट की वैल्यू जो हमने डिफाइन कर दी वो हम अपडेट या चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉप क्या है, अनम्यूटेबल होते हैं, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। प्रॉप्स को एक बार अगर डिफाइन कर दिया तो अब एक चीज मुझे बताइए कि रिएक्ट में आपने ये यूज इफेक्ट यूज किया होगा, क्या है, किस लिए यूज किया जाता है? सर यूज इफेक्ट में लिए हम एपीआई फैचिंग के दौरान यूज किया है। ओनली एपीआई फैचिंग के दौरान? नहीं सर, वैसे तो इसमें बहुत सारे यूजेस आ सकते हैं, लेकिन मेनली हम यूज इफेक्ट फ्रॉम माय साइड मैंने एपीआई फैचिंग के चलिए इस्तेमाल किया था। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट में? हायर ऑर्डर कंपोनेंट, हायर ऑर्डर कंपोनेंट सर, इसमें हम एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसके आर्गुमेंट में हम दूसरा फंक्शन पास करते हैं। ये तो हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। कंपोनेंट क्या होगा? कंपोनेंट सर जस्ट इतना ही चेंज आएगा, फंक्शन से कंपोनेंट में चेंज कर देंगे। चलिए अब आप मुझे बताइएगा कि रिएक्ट में होता है लेजी फंक्शन सपोर्ट, पढ़ा है? लेजी फंक्शन सपोर्ट पढ़ा नहीं, लेकिन इसके हम वर्ड से लेजी लोडिंग का कोई ये कंसेप्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेना। ठीक, अब आप मुझे बताइएगा रिएक्ट के अंदर एक चीज होती है प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग का यूज किस लिए करते हैं? सर प्रॉप्स ड्रिलिंग का यूज हम प्रॉप्स, सर मुझे याद है प्रॉप्स ड्रिलिंग मतलब जाने, लेकिन चलो बताता हूँ मैं, गिव मी टाइम। प्रॉप्स ड्रिलिंग सर क्या होता है कि इसको हम जैसे हमने किसी कंपोनेंट में स्टोर करवा रखा है, जैसे सपोज रैपिड जैसे हमने इसको लिखा हुआ है और हमें इसे पास करना है अलग अलग कंपोनेंट में, ठीक है, तो प्रॉप्स ड्रिलिंग मतलब उसको मतलब हर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक, अब आप मुझे बताओ बेसिकली रिएक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है आपने? ये सर इसमें एक कंपोनेंट के ऊपर जैसे अनबाउंड बाउंड, पहले कंपोनेंट बाउंड होता है, फिर उसमें कुछ अपडेशन होती है जो उसका वर्क होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट, फिर कंपोनेंट विल अनबाउंड होता है। नोट में आपने कुछ पढ़ रखा है अभी? उसमें डेटाबेस वगैरह मोंगोडीबी वगैरह पढ़ा है कुछ? मोंगोडीबी में सर मैंने जैसे किसी कलेक्शन के बारे में पढ़ा है, ग्रुप्स के बारे में पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज बताना मुझे कि मान लिया हमको कुछ डेटा इंसर्ट करना है किसी डेटाबेस में विद द हेल्प ऑफ मोंगोडीबी क्वेरीज, कैसे इंसर्ट करेंगे? कौन कौन से मेथड हैं जिससे इंसर्ट किया जा सकता है? डाटा सिर्फ इंसर्ट करना है? हाँ, तो सर हम इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट जो चीज बतानी है आपको, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने इवेंट हैंडलर्स पढ़े थे? इवेंट जैसे क्लिक, ये इवेंट टाइप, इवेंट हैंडलर्स जैसे कौन कौन से होंगे? आप थोड़ा आइडिया लगाओ, अपने जावास्क्रिप्ट पढ़िए तो आपको पता होंगे। ये ऑन क्लिक, ये हाँ, इनके बारे में बात करें? हाँ हाँ, इसी के बारे में बताइए। एक तो होता है जिसमें ऑन क्लिक होता है और एक होता है ऑन चेंज। और कौन कौन से होते हैं? मुझे अभी के लिए तो ऑन क्लिक एंड ऑन चेंज याद आ रहे हैं, लेकिन चलिए इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो इतना ही था आज के इंटरव्यू में आपके। बाकी थोड़ा तैयार करते रहिएगा, चीजें सीखते रहिएगा, मे बी थोड़ा सा और अच्छा करने की जरूरत है। बाकी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंटरव्यू क्वेश्चंस तैयार करने का ट्राई करिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है।